हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे आज फिर से अनिवार्य संस्कृत कक्षा 12 के लिए नया चैप्टर लेकर के आया हूं और JMS एकेडमी मानिकपुर से ये आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तीसरा चैप्टर है कक्षा 12 के छात्रों के लिए। आज फिर से एक बार इस नए चैप्टर को हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। एक एक शब्द का शब्दार्थ सहित इसका हम अध्ययन करेंगे और अर्थ देखेंगे। और इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे आपको क्या, मुझे क्या होता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेट मैं होता हूं। शुरू करते हैं हम अपना पाठ। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एक अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुष राजानम अकुर्वन। कह रहे हैं अतीते प्रथम कल्पे, अतीत काल के, अतीते माने अतीत काल अर्थात प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे प्रथम युग में, प्रथम काल में, प्रथम कल्प में, जना माने लोगों में, एक अभिरूपम एक विद्वान, हाँ लोगों में एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्त, सर्व कार्य परिपूर्णम सभी कार्यों में परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया गया। अतीत काल के प्रथम कल्प में, अतीत काल के प्रथम कल्प में, फिर से ना सही ना, अतीत काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्त, सभी कार्य से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया गया। अतीत काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान और सौभाग्य प्राप्त सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया गया। ठीक, चतुष्पदः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। और भी चतुष्पदा चार पैर वालों में, चतुष्पदा अपि चार पैरों वालों में, सन्निपत्त माने इकट्ठा हो करके, एकम माने एक, सिंहम माने सिंह को, राजानम अकुर्वन मतलब राजा बनाया गया। और चार पैरों वालों में भी इकट्ठा करके एक सिंह को राजा बनाया गया। तथा इसके बाद तथा शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत् मनुष्येषु राजा प्राज्ञते तथा चतुष्पदेषु च। कह रहे हैं कि तो इसके बाद शकुनगण माने पक्षियों का समूह, पक्षियों का के समूह ने हिमवत हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे किसी एक पत्थर में, सन्निपत इकट्ठा हो करके, मनुष्यों में, राजा प्राज्ञते राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च और चार पैरों वालों में भी राजा जाना जाता है। कि इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश के किसी एक पाषाण में इकट्ठा होकर के, पहाड़ में इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चार पैरों वालों में भी राजा जाना जाता है, राजा हुए हैं। अस्माकम पुरांतरे राजा नास्ति, अस्माकम माने हमारे, पुरांतरे माने प्राचीन काल से, हमारे में प्राचीन काल से राजा नास्ति राजा नहीं है। भाई चार पैरों, भाई मनुष्यों में राजा जाना गया, चार पैरों अर्थात जानवरों में राजा जाना गया, शेर को राजा बनाया गया, लेकिन पक्षियों के समूह में किसी को राजा नहीं बनाया गया। तो कह रहा है कि हमारे में प्राचीन काल से कोई भी राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको माने बिना राज्य के, हाँ वासो न वर्तते, वासो माने निवास,
ना माने नाम, ना माने नहीं वर्तते, वो माने वर्त है। तो बिना राजा के वास नहीं होता है। ठीक, तो बिना राजा के वास नहीं होता है। तो एको राजस्थाने स्थाव्यम इति उक्तवन्तः। तो कहते एको माने एक, राजस्थान माने राज्य। हाँ, तो स्तव्यम माने होना चाहिए। तो एक स्थान पर एक राज्य होना चाहिए और उस पर एक राजा भी होना चाहिए। इति उक्तवन्तः, इस प्रकार उन्होंने कहा। अथ ते परस्परम आलोक्यन्तः। अथ माने इसके बाद, ते माने वे सब, परस्परम आलोक्यत माने एक दूसरे को, परस्पर आलोक्यंता एक दूसरे को देख करके, एकम उल्लूकम एक उल्लू को, दृष्टवा देख करके, अयम नो रोचते, अयम माने या, नो माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगा या पसंद आया, ये मुझे अच्छा लग रहा है, पसंद है। इत उवोचन, इस प्रकार बोले। कहा इसके बाद वे लोग आपस में देख करके एक उल्लू को देखा, आपस में देखा, उसके बाद एक उल्लू को देख करके इस प्रकार बोले कि ये मुझे पसंद है, इस प्रकार ये मुझे पसंद है। अथैका शकुनि सर्वेषां, अथैका शकुनि सर्वेषां मध्यस्थ आशय ग्रहणार्थम त्रिकृतो आश्रयत। अथय का, अथ माने इसके बाद, एका माने एक, अथ एका, इसके बाद एक, शकुनि माने पक्षी ने, सर्वेषाम सभी के, मध्यस्था माने मध्यस्था आशय को, मध्यस्था आशय माने मध्य में, आशय को ग्रहणार्थम ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए, त्रिकृतवा तीन बार, आश्रयात माने सुनाया, ये सुनाया। इस क्या सुनाया? इसके बाद एक पक्षी ने सभी की मध्यस्थता को ग्रहण करने के लिए तीन बार, आश्रयात तीन बार सुनाया। यही सुनाता है कि ये मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद। अयम न रोचते, इसी को बात तीन बार वो मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तीन बार सुनाया। तथा एक काका उत्थाय तिष्ठत तावत, तथा एक काका उत्थाय तिष्ठत तावत। तथा माने इसके बाद, एका माने एक, काका माने कौवा, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठत तावत उठा और फिर खड़ा हुआ। क्या कहा? इसके बाद एक कौवा उठा और उठ करके क्या कहा? अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम क्रोधश्च कीदृशी भविष्यति। अस्य माने इसका, एतस्मिन् माने इस समय, इसका इस समय, राज्याभिषेक काले मतलब राज्याभिषेक के समय में, एम रूपम इसका रूप, मुखम माने मुख के रूप को, क्रोधस्य क्या है? क्रोधस्य क्रोध में, कीदृशम भविष्यति, कीदृशम किस प्रकार, अब भविष्यत मानी होगा। तो उस कौवे ने कहा कि भाई इसका राज्याभिषेक होना है, तो राज्याभिषेक होने के समय का मुख देखो, और जब ये क्रोधित हो जाएगा तब ये किस तरह का होगा। भाई राज्याभिषेक किसी का होता है तो बड़ा खुश होता है, और राज्याभिषेक हो रहा तब भी वही क्रोधित है, गुस्से तरह दिख रहा है। तो कह रहा है कि भाई अस्य तस्मिन, इसका इस राज्याभिषेक के समय मुख को, और क्रोध की दृश्य, जब क्रोध के समय किस तरह से होगा, ये क्रोध के समय किस तरह होगा। अनेन ही क्रोधेन आलोकिता, अनेन ही क्रोधेन आलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त अस्ति तला यो तत्र गच्छामः। अनेन ही क्रोधेन, इस प्रकार से ही, ऐसे क्रोधेन माने क्रोधित से, क्रोध से, अवलोकिता देखे, अगर इस तरह से क्रोध से देखेगा वह माने हम सबको तप्त कटाए, तप्त माने जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्त माने डले हुए, तिला माने तिल, यू माने समान,
तो तत्र माने वहां, तत्र वहीं पर, वहीं के वहीं ही दक्षामा जल जाएंगे, भून जाएंगे। कह रहा है कि ये क्रोध से हम सबको देखेगा, जब ये क्रोध से हम सबको देखेगा तो जलती हुई कढ़ाई में पड़े हुए तिल के समान, जलती हुई कढ़ाई में पड़े हुए तिल के समान वहीं पर जल जाएंगे, है ना। कि भाई एक तो क्रोध कुछ कुछ हुआ, जिसको बोलते ना उल्लू, तो उसका वैसे भी मुंह बहुत क्रोधित रहता है। तो कहते हैं कि भाई राज्याभिषेक के समय कोई अगर किसी को कुछ पद मिल जाता बड़ा प्रसन्न होता है, और ये प्रसन्न है तब भी ये क्रोधित है, और जब क्रोधित हम और गुस्सा होकर देखेगा हम सबके ऊपर क्या बीतेगी। हाँ, तो वही हाल है कि जो है तब तपी हुई कढ़ाई में पड़े हुए तिल के समान वहीं के वहीं हम जल जाएंगे। ईदृशो राजा महाम न रोचते इत्याहा। ईदृशो माने इस प्रकार का, राजा माने राजा, महाम माने मुझे, ना माने नहीं, रोचते माने पसंद है, इति माने इस प्रकार, आह माने कहा। इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं है, इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं है। ना में रोचते भद्रम व उल्लू अस अभिषेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना में रोचते, ना माने नहीं, मैं माने मुझे, रोचते माने पसंद है, भद्रम माने भाई, वाह इस उल्लुकस्य अभिषेचनम, उल्लू का राज्याभिषेक, हे भाई मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है, हे भाई मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, आक्रुद्ध माने बिना क्रोध के, क्रुद्ध माने क्रोधित, और आक्रुद्धस्य माने बिना क्रोध के, मुखम पश्य इसके मुख को देखो, बिना क्रोधित का है तो इसके मुख को देखो, और क्या कथम क्रोधो भविष्यति, और जब ये क्रोधित होगा तो कैसे होगा। भाई अभी ये क्रोधित नहीं है तब इसका मुख देखो, और जब ये क्रोधित हो जाएगा तो कैसे होगा। तो इस तरह से हे भाई मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है, ये बिना क्रोध के मुख को देखो, और जब ये क्रोधित होगा तो ये कैसा दिखेगा। इस तरह से सएव मुक्त्वा वह ऐसा कह करके, यह वह ऐसा कह करके, महाम न रोचते इति बिरुवन आकाशे उत्पतत, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, महाम न रोचते मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इति माने इस प्रकार, बिरुवन माने उड़ करके, उड़ते हुए, आकाश से माने आकाश में उड़ गया, इस प्रकार वो कहते हुए आकाश में उड़ गया। इस प्रकार कह करके मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, या कह करके आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय ए अंधावत, उल्लू अपि उल्लू भी, उल्लू को अपि उल्लू भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम अंधावत उसके पीछे उड़ने लगा। इस प्रकार से वो उल्लू भी वहां से उठा और उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। तत् आरंभ तो अन्य वायरणो जातो, तत् माने तब से, आरंभ माने प्रारंभ, तब से लेकर के तो अन्य वारणों एक दूसरे में शत्रुता चली आ रही है, तब से लेकर के आज तक एक दूसरे में शत्रुता चली आ रही है। अपि शकुनेयः अपि स्वहंस राजानं कृत्वा आगमनम, शकुनिया अपि पक्षियों ने भी, शकुनिया पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस नाम के पक्षी को राजा कृतम आगमनम, राजा बना दिया। तो पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस नाम के पक्षी को राजा बना दिया। उसी चैप्टर का दूसरा भाग है नृत्य जातकम, नाचने की कहानी। क्या है? आतीते प्रथम कल्पे चतुष्पादा सिंहम राजानम अकुर्वन। सिंह आतीते प्रथम कल्पे, अतीत काल के प्रथम युग में या प्रथम कल्प में 4 पैरों वालों में, सिंह माने सिंह को
राजानम अकुर्वन, राजा बनाया गया। कि अतीत काल के प्रथम कल्प में 4 पैरों वाले सिंहों में राजा बनाया गया। मत्स्य आनंदम, मत्स्यम, मछलियों में आनंद नाम की मछली को राजा बनाया गया। मछलियों में आनंद नाम की मछली को राजा बनाया गया। शकुनिया सुवर्ण हंसम, और पक्षियों में किसको बनाया गया? सुवर्ण हंस को, सुवर्ण हंस को राजा बनाया गया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से दुहिता हंस पोतिका तीय रूपवती आसीत। तस्य पुनः, फिर से उसके सुवर्ण राजहंस की, जो राजा था सुवर्ण राजहंस की पुत्री, हाँ दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका माने हंस पोतिका नाम था। अतियु, कि सुवर्ण राजहंस की पुत्री की हंस पोतिका, तो हंस पोतिका जो थी अतियु रूपवती आसीत, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। स तस्य वरम अदत्त यत, सा माने उसने, तस माने उसको, वरम माने वरदान, अददात माने दिया, उसने उसको वरदान दिया। सा तस्सै वरम, वह उसको वरदान दिया। क्या? यत सा आत्मनिश्चय उचितम स्वामिनम गृह्णात इति, कि सा माने वह हंस पोतिका आत्मनिश्चय चितम, अपने इच्छा अनुसार, स्वामिनम माने स्वामी या पति को का गृह्णात इति माने चुनाव करे, चुन ले, कि वो उसको वरदान दिया कि वह अपनी इच्छा अनुसार स्वामी का वरण कर ले। राजहंसा तस्सै वरम दत्वा, राजहंस उसको वर दे करके, राजहंस उसको वर दे करके हिमवती सगुन संके सन्निपतत, हिमालय प्रदेश में, हिमवती हिमालय प्रदेश में शकुन संके पक्षियों के समूह को इकट्ठा किया, पक्षियों के की सभा को बुलाया, हिमालय प्रदेश में पक्षियों के सभा को बुलाया। नाना प्रकार मयूरादया शकुनिगणा समागत एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतन्। नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के, मयूरादया हंस मयूर आदि, हंस मयूर आदि, शकुनि गणे पक्षियों का समूह, एकस्मिन् किसी एक, महति माने विशाल बड़े, पाषाण तले माने पत्थर में, सन्निपत माने इकट्ठा हुए। तो अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षियों का समूह आकर के किसी महान पाषाण में इकट्ठा हुए। राहंस राजा आत्मनः चित उचितम चिता उचितम स्वामिकम आगत गृह्णात इति दुहितारम आदिदेश। हंस राजहंसा आत्मनम, राजहंस आत्मनम, राजहंसा राजहंस ने, आत्मना माने अपने स्वयं से, चित माने इच्छानुसार, स्वामिकम माने स्वामी, आगत माने आकर, गृह्णात माने चुन लो। राजहंस ने स्वयं कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार स्वामी आकर के चुन लो, स्वामी को या पति को चुन लो। इति दुहितरम आदिदेश, इस प्रकार वो अपनी पुत्री को आदेश दिया, इस प्रकार वह अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनि संके आलोकयन्ति मणिग्रीवं वर्णग्रीवं चित्रपेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा। वहां पक्षियों के मध्य में, पक्षियों की सभा में, सा शकुनि सभे, वह पक्षियों की सभा में, आलोकयन्ति माने देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि रंग के गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षम सुंदर पंख वाले, मणि के समान, मणि के रंग के समान गर्दन वाले और सुंदर चित पंख वाले, मयूरम दृष्टवा, मोर को देखा, मयूर को देखा। वह पक्षियों की सभा में देखती हुई मणिवर्ण के समान गर्दन वाले को और सुंदर पंखों वाले मयूर को देख करके, अयम
मे स्वामी को भवतु। अयम माने यह मेरा स्वामी को भवती, या ही मेरा स्वामी हो, या ही मेरा स्वामी हो। इति आभासत, इस प्रकार वो बोली। मयूरः अद्यापि तावन्मय में बलम न पश्यसि। मयूर ने कहा अद्यपि अभी भी तावन बले न पश्य, तुम मेरी बल को नहीं देखी हो, अभी तुम मेरे बल को नहीं देखे हो। इति अति गर्वेण लज्जस्य त्यक्त्वा तावन महता शकुन संज्ञस्य मध्ये पक्षो प्रसार नर्तुम आरभत नृत्यं च प्रतिच्छिन्नो अभूत। इस प्रकार कह के अति गर्वेण, अत्यधिक गर्व के से, अत्यधिक गर्व से और लज्जा को त्याग कर, लज्जस त्यक्ता, और लज्जा को त्याग कर तावन महत, उस ही महान पक्षियों की सभा के मध्य, उस महान पक्षियों की सभा के मध्य माने मध्य में, पक्षों माने पंखों को, प्रसार माने फैला करके नर्तमालवत नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन चाल अप्रतिच्छिन्नो अभूत, और नाचते हुए, नित्य माने नाचते हुए, अप्रतिच्छिन्नो माने अस्त व्यस्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, हाँ नग्न हो गया। फिर देखो कि इस प्रकार से अत्यधिक गर्व किससे और लज्जा को त्याग कर उस ही महान पक्षियों, महापक्षियों की सभा के मध्य में पंखों को फैला करके नाचना प्रारंभ किया। नाचते हुए वो प्रतिच्छिन्न या छिन्न भिन्न हो गया। स्वर्ण राजहंसा लज्जिता, स्वर्ण जो राजहंस था वो लज्जित हुआ। स्वर्ण राजहंसा लज्जिता, स्वर्ण राजहंस लज्जित हुआ। अस्य नयो ही हस्ती ना बहरणाम समुत्थाने लज्जा। कह रहे अस माने इसको, न माने नहीं, री माने लाज, शर्म, अस्ति ना बहरणाम समुत्थाने, अर्थात बहरणाम माने पंखों को, समुत्थान में उठाने में लज्जा नहीं, इसे ही लाज नहीं है, शर्म नहीं है, पंखों को उठाने में इसे लज्जा नहीं है। इसे ही पंखों, इसे क्या है, पंखों को उठाने में तने भी लज्जा और शर्म नहीं है। इसे पंखों को उठाने में तनिक भी लज्जा और शर्म नहीं है। नास्मयी गत त्रयात स्वदुहितरम दस्यामि इति अकथयत, उसने कहा कि ना माने मैं नहीं, अस्मय माने इसको, गत त्रयात दुहितरम, अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, मैं इसे अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। इति अकथयत, इस प्रकार कहा, मैं इसे अपनी पुत्री को इसे नहीं दूंगा, इस प्रकार उसने कहा। राजहंसा तदेव परिसर मध्य आत्मना भागने आए हंस पोतिकाए दुहितरम आददात। राजहंस तदेव, राजहंस माने राजहंस, तदेव माने उस ही परिसर मध्य में, सभा के मध्य में, आत्मनम माने अपने, भगने आए मतलब भांजे को हंस पोतिका में, हंस पोतिका दुहितरम आददात माने दे दिया, हंस पोतिका पुत्री को दे दिया। हंसराज उस ही परिसर के मध्य में, सभा के मध्य में उपस्थित स्वयं अपने भांजे को हंस पोतिका पुत्री को दे दिया। मयूरो हंस पोतिको अप्राप्त लज्जिता, मयूर हंस पोतिका को न प्राप्त करके बड़ा लज्जित हुआ। मयूर हंस पोतिका को न प्राप्त करके, हंस पोतिकाम अप्राप्त, हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जिता, लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलायिता, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलायिता माने चला गया, उस स्थान से वह चला गया। हंस राजोपि हृष्ट मनसा स्वगृहम अगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से, हृष्ट मनसा माने प्रसन्न मन से, स्वगृह अपने घर, अगच्छत माने चला गया।
हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। तो ये है दोस्तों आपका चैप्टर जो अभी हम बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।